कहाँ तक यहाँ पे आपका हुआ था ये? HTML jQuery तक। इवेंट्स तक हुआ था। यस। अब आप शो हाइड वैसे तो देख चुके हैं, मतलब शो हाइड करना। इसी तरह अब यहाँ पर शो प्लस हाइड, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास शो हाइड का अपना बिल्ट इन मेथड कोई नहीं था। वहां पे आपको करना पड़ता था हाइड, तो आप डिस्प्ले नन वगैरह करते थे या विजिबिलिटी उसकी हिडन कर देते थे सीएसएस के जरिए, तो वो शो हाइड होता था। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें आपने जिस हाइड का फंक्शन यूज किया, इसी तरीके से शो का मेथड भी आपके पास मिला। अच्छा, फंक्शन या मेथड अगर मैं बात करूं तो दोनों सेम चीजें हैं। फंक्शन का दूसरा नाम मेथड भी होता है, ठीक है? तो वो आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर आए, आपने क्लिक किया तो ये चीज शो हो गई है, दोबारा मैंने क्लिक किया तो ये हाइड हो गई है। तो अब इसका अपना कोई पैटर्न होगा, इसकी बैक में कोई चीज लगी होगी, तो जिसकी वजह से ये शो और हाइड हो गया। अब ये कैसे होता है, उसके ऊपर ये चीज है। जैसे अब यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर उसने क्या कहा, आईडी सेलेक्टर यूज किया आपके पास, कोई भी एक चीज है। अब हमें नहीं पता कि ये क्या चीज है अभी कोड के अंदर, मेरे पास सिर्फ ये हाइड आईडी है। अब मेरा मकसद ये है कि आईडी पे जब क्लिक हो तो फिर क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को हाइड कर दें, और जब इस शो पे क्लिक हो उसी पैराग्राफ को शो कर दें। तो अब जब आप इसको जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो बटन बने हुए हैं, एक ये बटन है, दूसरा ये वाला बटन है। इसको आपने आईडी दी हुई है हाइड, दूसरे वाले को आईडी दी हुई है शो। अब यानी जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो इसको कॉल करेगा, और जब आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे शो वाले पे, तो वो इस पार्ट को कॉल कॉल कर लेगा। अब सम टाइम होता है कि आप कोई चीज इंप्लीमेंट करना दिखाने को नहीं आ रहा, जिस तरह अभी हम एक जगह क्लिक करते हैं, हाइड नहीं हो रही थी, उसमें अगर आपने चेक करना हो ये हाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसके आप एंटर हो भी रहे हैं इस पार्ट में कि नहीं, तो उसके दो पैटर्न है टेस्टिंग के। एक है कि आप अलर्ट वाले अलर्ट नॉर्मल हम उसको यूज बहुत कम करते हैं। तो आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके कोई भी मैसेज अपना दे दिए ताकि आ गए। अब आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करके और जाके कंसोल ओपन कर लें, इंस्पेक्ट करके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, यानी इंस्पेक्ट करें यहाँ पे क्लिक कर दें। दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करें तो डायरेक्टली कंसोल ओपन कर देगा। और ये स्टेप नहीं कोई एरर है अभी जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारे कोड के एरर नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, उसकी तरफ जो एरर होके वो आ रहे हैं। क्या मैं हो सकता है मैंने कोई एक्सटेंशंस की हो तो उसके एक्सटेंशन की बेसिस पे ये एरर्स आ रहे हैं। हमारा जब आप फर्स्ट टाइम आए उसको चेक करने के लिए इसका भी कोई आई तो उसको क्लिक कर लें, ताकि आपके पास कोई एरर अभी ना हो, क्योंकि अभी तक तो आपने अपनी किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना। आपने कोड खाली रिफ्रेश किया था और उसके बाद आ गए थे आप यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखते साथ आपको अपने कोड का कोई एरर अगर आएगा, वो आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसा मुझे पता है कि कोई एरर मेरा नहीं था, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया। क्लीन कहाँ से होगा, इस बटन से हो जाएगा। वो क्लीन कर देंगे। अब जब मैं इस वाले पे आया हूँ ना मैं, तो हाइड वाले बटन पे जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो हाइड नहीं हुआ, और उसने यहाँ पे कंसोल में मेरे पास मुझे शो भी करवा दिया कि आप इस पार्ट में हैं, तो ये टेस्टिंग फेल होता है आपका। कि आप टेस्ट भी कर रहे होते हैं, सम टाइम आप टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप इस तरह करके अपने टेस्टिंग चीज़ों को कर रहे होते हैं, साथ-साथ के वो जितना मेरे पास एक चीज़ नहीं चल रही, वो हाइड नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास अभी तो छोटे-छोटे कोड्स हैं आपके, जब आप फुल फ्लेज काम कर रहे होते हैं कहीं पे, उसमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें आप लाइन ऑफ कोड लिख रहे होते हैं। तो फिर आप उसको ब्रेक करते हैं ऐसे तरीके से कि भई मैं पहली लाइन पे देखूँगा इसके अंदर एंटर हो रहा है। अगर वो एंटर हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि जहाँ तक वो आया है उससे नीचे पे कोई गड़बड़ है। फिर अगर वहाँ तक वो आता है तो फिर आप उसके बाद नीचे जाके कुछ चेक करते हैं, उससे नेक्स्ट लाइन पे या 2-3 लाइन्स के बाद। वो फिर आपका एक आइडिया होता है कि कोड आपने कैसे-कैसे लिखा हुआ है, उस कोड के अकॉर्डिंग आप चलते हैं कि कहाँ-कहाँ पे ये ठीक वर्क कर रहा है, और जहाँ पे वो ठीक वर्क नहीं करता आपको आइडिया लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर आप स्पेसिफिक उस पार्ट को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या इश्यू है। तो इस तरह करके आप उसको चेक कर सकते हैं। दोबारा इसने भी जब हाइड पे क्लिक किया, तो इसके पास क्या चीज़ आई,
कि आप पैराग्राफ को हाइड कर दें। इसमें एक पैराग्राफ की बात नहीं हुई, इसमें जितने भी पैराग्राफ्स हैं तमाम को हाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे था ही एक, तो एक हाइड हो गया। अगर यहाँ पे 20 भी होते, अब ये बहुत सारे मैंने पैराग्राफ लिख दिए यहाँ पर, और अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये बहुत सारे पैराग्राफ्स आपने, अब मैं अगर इसको हाइड करना चाहूँ और इस पे क्लिक करूँ तो देखिए सारे पैराग्राफ मेरे पास हाइड हो गए, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिकली इसको नहीं कहा कि हाइड करो, मैंने उसको बस कहा कि भाई जो मेरे पास के टैग्स हैं उन तमाम को हाइड करवा दो। सिमिलर जब मैं शो पे क्लिक करूंगा तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि भाई एक शो करो, उसको मैंने कहा पी डॉट शो, तो इसका मतलब कि जितने भी पैराग्राफ थे उसके अंदर उन तमाम के तमाम पैराग्राफ को आप वापस शो कर दें, तो ये आपके पास शो और हाइड का काम होता है। बात समझ आ गई या नहीं? तो ये आपके पास जैसा जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरा का पूरा एक के जरिए करना पड़ता था, तो jQuery ने अपना मेथड निकाल दिया हाइड और शो का, जिसकी बेसिस पे आप शो हाइड बड़ी इजीली एक फंक्शन कॉल करके उसको कर सकते हैं। समझ आ गई? कोई इसमें कंफ्यूजन? तो ये आप इस तरह शो हाइड का मेथड यूज कर सकते हैं। अब उसका ये बता रहा है सिंटैक्स को। अब सिंटैक्स वाइज क्या बात है कि यहाँ पे उसने बताया कि आपको कोई सिलेक्टर होगा, सिलेक्टर का था जिसका आईडी थी आपके पास या कोई टैग था, उसके बाद आपने हाइड करवाया और इसके अंदर स्पीड और कॉल बैक फंक्शन, ये दोनों चीजें ऑप्शनल होती हैं इसके अंदर। अभी हमने कुछ नहीं रखा था, ये दोनों चीजें ऑप्शनल है। स्पीड है, स्पीड का मतलब कितना फास्ट या कितना स्लो उसको शो या हाइड करवाना है, और कॉल बैक फंक्शन है शो होने के बाद या हाइड होने के बाद कोई एक फंक्शन भी आप कॉल करवा रहे हैं, यानी ये करवा रहे हैं। ठीक है जी, समझ आई बात? एक कॉल बैक फंक्शन होता है काम होने के बाद आप किसी और जगह फौरन से चले जाएं, तो यहाँ पर वो पहले रुकेगा और आपके चीज को शो या हाइड करवाने देगा। जैसे हाइड है तो पहले प्रॉपर हाइड करवाएगा उस पार्ट को, जैसे ही हाइड हो जाएगा फिर वो कॉल बैक फंक्शन कॉल कर देगा, और वहां पे जाके जो भी आपने फिर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट। ठीक है जी, बात समझ आई? अब यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शनल पैरामीटर जो आपके पास स्पीड स्पेसिफाइज द स्पीड ऑफ हाइडिंग स्टोरिंग, हाइड करना या शो करना उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट उसका एक स्टैंडर्ड वो होता है स्पीड, जिस पे भी आपने क्लिक किया था फौरन से ऐड हो गया, और क्लिक किया दोबारा से शो हो गया, तो वो एक स्टैंडर्ड उसकी होती है। और हम इसमें क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, तो वो फार या फिर कोई मिली सेकंड दे सकते हैं। स्लो लिखेंगे तो वो उसने बैकएंड पे खुद स्लो का मतलब है कितना स्लो जाना है। फास्ट लिखेंगे तो उसने बैकएंड में सेटिंग की होगी कि भाई मुझे फास्ट पे कितना स्पीड इसको हाइड करवाना है या शो करवाना है। और मिली सेकंड्स का मतलब होता है कि आप खुद से कोई टाइम सेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब एक सेकंड के अंदर मिली सेकंड्स कितने होते हैं? 1000, तो एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड लेगा। ये इसको वेरीफाई कर लेते हैं कितने में। हाँ 1000, ठीक हो गया, तो 1000 मिली सेकंड का एक सेकंड बनता है, तो आप उसके अंदर मिली सेकंड ऐड करेंगे इस पार्ट में। 1000 लिखेंगे तो एक सेकंड लेगा, 2000 लिखेंगे तो 2 सेकंड में वो करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अब जिससे यहाँ पर आप आए, ये उसने एक आपको वैल्यू असाइन कर दी इसके अंदर। अब आप जाएं और इस पे क्लिक करें, तो उसने एक सेकंड लिया और वो हाइड हुआ। आप इसको 5 सेकंड कर देते तो ये और ज्यादा टाइम लेगा, सर ये फोरेंसिक क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऐसा ऐसा होके जा रहा क्योंकि पूरा टाइम तो उसने कंप्लीट करना शेड्यूल जो होता है 5 सेकंड। आपने अपनी स्पीड अब सेट किया है इसके अंदर, आप यहाँ पे फास्ट लिख देते, कोट्स में डालना है।
वेरीफाई मैंने ये तो वो एक फील्ड से चला गया। एक सेकंड ये सामने अच्छा ठीक। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरह अब आपने कुछ नहीं लिखा तो वो एक अपने मुताबिक उसने जो डिफॉल्ट सेटिंग की हुई है वो उस पे करेगा। जितना मतलब आप इसको मिलीसेकंड देना चाहें आप इजीली वो चीज इसके अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। जो पॉइंट आपने सूटेबल है आपके लिए, कभी मुझे इतना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। तो इस तरह इस दूसरी चीज क्या है जी, ऑप्शनल कॉल बैक पैरामीटर, जो ये चीज होती है। यहां पर आपने कोई हो सकता है फंक्शन लिखा हो, तो वो चीज आप इंप्लीमेंट करवा रहे हो, वो आप यहां पर कर सकते हैं। इज अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द हाइड और शो, आफ्टर हाइड और शो, यानी शो या हाइड होने के बाद उसने ये चीज एग्जीक्यूट करवानी है, उससे पहले नहीं हो सकता। मेथड होगा आपका कंप्लीट शो करने वाला, यानी वो जब एक्नॉलेजमेंट देगा उसको कि मैंने इसको शो करवा दिया है या मैंने इस पार्ट को हाइड करवा दिया है, तो फिर वो कॉल बैक फंक्शन की तरफ जाएगा और जो भी उसने काम करना होगा उस मेथड के अंदर वो फिर परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अभी कॉल बैक फंक्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी आप सिर्फ ये चीज देख लो यहाँ पे कि ये आपने मिली सेकंड कैसे ऐड करते हैं। मिली सेकंड या वो फास्ट, अब ये 1000 का मतलब 1 सेकंड, इसको 500 कर देंगे तो हाफ सेकंड। तो वो उतना ज्यादा आपके पास वैल्यू यहाँ पर आप डाल सकते हैं जितनी आपको स्पीड चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट टॉगल आ गया। अब टॉगल का क्या मतलब है, आपने देखा कुछ टाइम पहले बॉल्ब आते थे जो एक ही बटन से ऑन और ऑफ होते थे, इसमें कहते हैं ना, तो आप उसी बटन को प्रेस कर देते तो वो मतलब ओपन हो जाता था, उसके जो नेब होती है वो बाहर आ जाती थी। हमारा जब उस पे प्रेस कर देते तो वो सेम बटन से ऑन ऑफ होना, ये टॉगलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक बटन पे क्लिक करो तो वो शो है तो हाइड हो जाए, हाइड है तो शो हो जाए, तो ये टॉगलिंग का कॉन्सेप्ट है। सेम बटन से मैं काम कर रहा हूँ, ये टॉगलिंग का कॉन्सेप्ट है। जब आप सेम बटन पे काम कर देंगे तो आप शो हाइड भी लिखेंगे, आप टॉगल लिख देंगे। अब इसमें भी आप अपने पास वही जो चीजें पास कर सकते हैं। ठीक है जी, आप उसमें से आप बता सकते हैं मुझे क्या स्पीड चाहिए, और उसी तरह कॉल बैक फंक्शन। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? आपने जब शो हाइड करवाना है तो आप इजीली या तो शो का मेथड यूज करें, हाइड का मेथड यूज करें, अगर सेपरेटली कोई चीज करवानी है। अगर आपके पास है कि भाई मैं सेम बटन से उसको शो हाइड करूं तो फिर आप टॉगलिंग की तरफ चले जाएंगे और इसमें भी आप अपनी स्पीड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वैसे कोई एग्जांपल निकाल लेता हूँ जिसमें कॉल बैक फंक्शन हो। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, वो कोई एग्जांपल आपको निकाल दे।
अब जिस तरह यहाँ पर आप आएंगे, ये आपने अपनी स्पीड दी, उसके बाद ये आपने फंक्शन कॉल किया नेक्स्ट काम के लिए, ठीक है। अंदर जो भी आप फिर अपने फंक्शन लिखना है वो आप लिख सकते हैं, यानी आपने एक ये फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है जी, समझ आ गई बात। यानी अब यहाँ पर आपके पास ये हम ले लेते हैं कंटेंट, और इसको ट्राई कर लेते हैं वहां पे। अब जैसे टॉगल बटन आया, तो उसके बाद उसने अलर्ट दिया आपको, ठीक है जी। तो यानी जब आपने इस टॉगल बटन पे क्लिक किया, तो उसने क्या किया कि आपके पास इस वाले पे क्लिक को एक्सेप्ट किया। जब वो एक्सेप्ट हुआ, उस जगह कंटेंट को टॉगल करो। कंटेंट क्या था ये, यानी अगर कोई शो है तो उसको हाइड करवा दो, अगर हाइड है तो उसको शो करवा दो। जब उसने वो क्या आगे उसने बताया कि भाई शो करना है काम, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ और उसने चेक किया कि ये चीज अगर तो विजिबल हो गई अभी, यानी जब आपने उसको क्लिक किया है तो वो हाइड थी तो विजिबल होगी ना, तो वो आपको कह देगा कंटेंट इज विजिबल नाउ। अगर वो उसने हाइड करवाई है तो वो आपको कह देगा कंटेंट इज नाउ हिडन। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे, कंटेंट इज विजिबल नाउ, तो उसने उसको किसी बटन पे कोई हाइड करवाया होगा। यहाँ पे उसने कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा इसका आपस में, आप इसको सेपरेट अपनी फाइल बना के उसमें ऐड करें और उस पे चलाएं। यानी बेसिक कॉल बैक समझाने का मकसद ये है कि आप अपना काम कंप्लीट करने के बाद ये फंक्शन जो लिख रहे हैं वो कॉल कर रहे हैं, इसका कोई फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। ये तो वैसे डमी फंक्शनैलिटी डाली है ना, वो तो जब हम काम करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई मेरी लॉजिक क्या होगी, ठीक है। ये तो एक मैसेज दे रहा है ना यहाँ पे कि भाई ये चीज है। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई और काम कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैं इसको कोई इस तरह काम करता हूँ, मैं कोई वैलिडेशन लगा रहा हूँ। अब जब वो वैलिडेट कर दे तो फिर मेरा काम होगा मैं यहाँ से किस तरीके से कोई और एक और कॉल भेजूं और इसको किसी और पैटर्न से कुछ भेजने के बाद कोई भी, या अगर वो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई ईमेल डाली है और वो ईमेल का पैटर्न अगर ठीक था तो मैं उसको किसी तरीके से कॉल भेज के उस ईमेल के अगेंस्ट जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन को गेट करवा दूं, तो मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं ना मेरे पास। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली ये चीज है कि भाई आप किसी अब लाजमी यहाँ शो आईडी हो रहा हो, कॉल बैक की बात मैं समझा रहा हूँ कि किसी भी चीज के ऊपर आप जब कॉल बैक फंक्शन कॉल करवाएंगे, जब काम कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ आगे फर्दर काम करवाना चाहता हूँ, यानी पहले मुझे उस काम की कंप्लीशन चाहिए। बात समझ आ गई? तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो आप दोबारा से आपका यही टास्क है कि जो चीज आपने सपोज करें और जो जो पॉइंट आपने इस पे किए हैं अभी तक वो सारे इंप्लीमेंट करें, जिसमें आपको पता चले कि भाई मुझे राइट करना है, शो करना है, कलर चेंज करना है, तो आगे कोई शब्द क्या होंगे, इसके अलावा आप इसके ऊपर कोई चीज कलर चेंज करने या पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो उसपे आप कलर चेंज करें या कलर जो भी आपने कर लिया आप उसको खुद भी सोचें, मेरे सरकार का खुद सोचें हम थोड़ा सा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, और प्रॉपर कोई एक डिजाइन करें उसके ऊपर आप चीजें इंप्लीमेंट करें, ताकि आप एक छोटा सा वेब सारी चीजें उसमें इंप्लीमेंट होती है। आप हर दफा डमी तो नहीं लेके चलते रहेंगे, आपको मैं यहाँ पे एक चीज समझा सकता हूँ, उसके बाद आप इंप्लीमेंट करें, डिजाइन करें, उसके ऊपर कोई चीज लगाएंगे, मैं इस मैंने फॉर्म बना दिया फॉर एग्जांपल, मैं उसके क्लिक के ऊपर उसको मैं थोड़ा सा पैडिंग देना चाहता हूँ, तो वो एनिमेशन क्या आ जाएगी आपके पास। आप उसके क्लिक को थोड़ा सा उसको कलर चेंज कर जाते हैं, आप उसके क्लिक के ऊपर बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं जो आप रन टाइम पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये चीजें आप सोच सकते हैं ना, अब उसके जब फोकस हो तो मेरे पास ये एनिमेट हो जाए, फोकस हो तो ये चीज इसके बॉर्डर कर्व हो जाए, ये अगर कर्व था तो वो 4 पेजेस हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। इसको आप प्रॉपर एक छोटा सा कोई वेब पेज बना के उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। तो
तो फिर जहाँ पे जो मसला है वो इंशाल्लाह आप साथ-साथ डिस्कस कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।